तुम में का जो दुनिया में किसी जन्नती आदमी को देखना चाहता हो, फलयंजुर इला अबी बकर सिद्दीक, तो चाहिए कि वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। सुभान अल्लाह। 10 सहाबे किराम हैं जिनको सरकार ने जन्नत होने की बशारत दुनिया ही में दे दी। हम और आप किसी के बारे में बता सकते हैं कि ये जन्नती है कि जहन्नमी है? बोलो भाई, हाँ ना ही करो ताकि नींद ना हो। देखो हम लोग नहीं जानते कि हम जन्नती की जहन्नमी। हम आपके सामने बड़े बगुला भगत बने बैठे, लेकिन अल्लाह कहाँ हमें भेजे अल्लाह ही जानता है, हमें भी पता नहीं है। लेकिन हुजूर अबू बकर के बारे में और 10 सहाबा के बारे में जन्नत की बशारत दी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी की मिलाद पर 1 रुपया जो खर्च करेगा, हजरत अबू बकर का साथी बनेगा कहाँ? जन्नत। हुजूर के दूसरे खलीफा और ससुर हजरत उमर फारूक आजम, ये भी ससुर हैं सरकार के। इनकी बेटी हफ्सा हुजूर के निकाह में थी और खलीफा भी हैं सरकार के। वो कहा करते थे, मन अनफक़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जो नबी की मिलाद पढ़ाने पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद में 1 रुपया खर्च करने वाला इस्लाम को जिंदा करता है। कैसे? मिलाद की महफिल हुई, कुरान पढ़ा गया, हदीस पढ़ी गई, दीन की बातें बताई गई, तो इस्लाम इसी का तो नाम है। तो इसलिए लोगों, आप लोगों ने मिल करके अजीज़म हाफिज मोहम्मद मुज़क्किर खां के आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आप लोगों ने इतना बड़ा जलसा सजाया। तारीख टकरा गई थी इसलिए मैं देर में पहुंचा। यहाँ दिया था 16 रबीउल अव्वल और रुकनापुर में दिया था 20 रबीउल अव्वल, और वो लोग 20 रबीउल अव्वल के बजाय 20 सितंबर समझे और वो सब कुछ सजा के बैठ गए। शाम को हमसे कहते हजरत कितने टाइम निकलेंगे? तो हम कहा कहाँ? तो बताया रुकनापुर। तो हमने कहा आज तो हम भंडारा में हैं। कहा अरे नहीं, यहाँ सब पोस्टर छप गए, आपने तारीख दिया था। हमने कहा भाई हमने तो 20 रबीउल अव्वल लिखाया था। कहा नहीं हजरत 20 सितंबर है। जो मौलाना गए थे दावत दे, उनको हमने बताया कुछ और समझे कुछ। आज भी आदमी से कहा कुछ और करत है कुछ, समझ नहीं पाते। आज भी बहुत से बैल मौजूद हैं दुनिया में। बैल 2 मेर होते हैं, एक तो सड़वे और एक हमरे तुमरा दरमियान में बैल रहा था। नहीं ठीक है। हमारे वहाँ पिरबितनी मदरसा है नवाबगंज क्षेत्र में। वहाँ मौलाना अली हसन फारूकी पढ़ाते थे। पान खाते थे, पान खाने की आदत थी। उगलदान रखे रहते थे अपने कमरे में। उगलदान आप लोग देखे हो? हैं? नहीं देखे? अरे इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा ऊंचा, तब मुँह फैलाहार हो तो पान खा के मैं थुक्का था। उसका उगलदान कहा था। तो बाहर पान खाए टहल रहे थे। एक लड़का से कहे जा कमरा से उगलदान उठा ला, और जानत रहे ने देहात के रहे वाले गवा पूरा कमरा ढूंढी सो नहीं पैस उगलदान। अब वो जाना तो तब तो उठा ला। आवा कहे तुम्हारा उगलदान नहीं है। कहीं नहीं भाई उसी में रखा है, जाना। फिर गवा ढूंढी, फिर कहा था ईमान आई है हजरत। तो हजरत गए, दूर से गए ने बौखल वद्दे रखा है, वही हो उगलदान। तो जब उठे तो कहे हजरत इमा को अनुसार थुक मारी से, हजरत इमा को अनुसार थुक्की से। तो
तो हजरत के ले आओ बैल कहूँ के वो थूके वाला होइबे करे तो थूका नहीं जी तो का किया। तो बहुत हमें तुमने ना समझ होते। बहरहाल धोखा हुआ, जिसकी बुनियाद पर वहाँ भी इंतजाम था वहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया। आप हजरात से मैं माफ़ी चाहता हूँ इंतजार का। बहरहाल आप खुश नसीब हैं कि हुजूर की आमद का जलसा सजाए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से इंसानियत को फरोग मिला, जो परेशान थे उनके दिलों को राहत मिली। खास तौर से लड़कियां जिनको जिंदा दफन किया जाता था कि इनको जिंदा रखेंगे तो शादी करनी पड़ेगी, कोई दामाद बनेगा तो मेरी बेइज्जती होगी। अरब वाले दामाद को बनाना बड़ी बेइज्जती समझते थे। तो हुजूर तशरीफ लाए तो ऐसे दिलों में कलियां खिल गई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, भीने सुहाने सुबह में ठंडक जिगर की है। सुभान अल्लाह। सुबह सुबह सरकार तशरीफ लाए। बेशक। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, और कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। सरकार के आने से एक इनकलाब पैदा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम में आए तो क्या बन कर के आए? हुजूर खुद फरमाते, बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, ऐ लोगों मैं तुम्हारे बीच में दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया हूँ। बेशक। तो ये महफिलें दीन सीखने का जरिया। सरकार ने हमें कैसे इंसानियत सिखाया है। हुजूर फरमाते हैं, मन लम यरहम सगीरना, जिसने अपने से छोटे पर रहम न किया, वलम युक्किर कबीरना, और जिसने अपने से बड़े का एहतराम न किया, फलैसा मिन्ना, तो सरकार फरमाते उसका रिश्ता हमसे नहीं है। जो अपने से कमजोर पे रहम न करे और अपने बड़े की इज्जत न करे, नबी फरमाते हैं उसका रिश्ता हमसे नहीं। इसलिए लोगों अपने से कमजोरों पे रहम करो। हुजूर को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। इसीलिए हदीस पाक में फरमाते, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। पूछा गया किस पर? तो हुजूर ने फरमाया, मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा खुदा उस पे रहम नहीं करेगा। इसलिए खुदा की रहमत चाहते हो तो अल्लाह के बंदों पे रहम करो। हिंदू मुस्लिम भी न देखो कि हिंदू है या मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम मत देखो, बल्कि ये देखो कि ये खुदा का बंदा है, हम इसकी मदद करेंगे तो खुदा हमसे राजी हो जाएगा। मदद करो। एक बुजुर्ग हैं हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत, उनके बगल में एक मजोसी का घर था। मजोसी कहते हैं सितारा की पूजा करने वाला मुशरिक, बगल में घर था। हजरत सो रहे थे कि रात की तारीकी में मजूसी के घर से बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। मजूसी का बच्चा रोया। बायजीद अपने घर में थे, आंख खुली। आज हम लोग भी बच्चा रोता है तो आंख खोलते हैं, लेकिन कराहट किया जाता है कि घर में रो थे कि बाहर। अगर घर के हुए तो उठ गए, अगर पड़ोसी के हुए तो सो जाओ, अरे फलाने के रोए हो। लेकिन बायजीद बुस्तामी उठे, गए मजूसी के दरवाजे को खटखटाया।
मजूसी ने आके दरवाजा खोला। बायजीद बुस्तामी कहते हैं तुम्हारा बच्चा रो रहा है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, काफी देर से तुम्हारा बच्चा रो रहा है। मजूसी ने कहा है बायजीद, गरीबी ने चारों तरफ से घेर दिया, ऐसी गरीबी आ गई, ऐसी गरीबी आ गई कि आज घर में चिराग जलाने की भी तौफीक न रही। आज मेरा घर में अंधेरा है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है। बायजीद बुस्तामी को रहम आया, अपने घर गए और रात की तारीकी में अपने घर के अंदर जाकर के चिराग में तेल डालकर चिराग जला करके फिर वो चिराग लेकर बायजीद बुस्तामी उस मजूसी के घर आए और उसके घर में चिराग रख दिया। जब चिराग रखा, रोशनी हुई तो मजूसी का बच्चा चुप हो गया। जब चुप हुआ तब वो मजूसी अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते, कितने रहम दिल है मुसलमान, कि हमारा बच्चा रो रहा था रात की तारीकी में, बायजीद बुस्तामी उठे और मेरा दरवाजा खुला कि मेरी खैरियत पूछी, परेशानी देखी तो अपने घर से जाकर के चिराग जला कर लाके मेरे घर में रोशन किया, मेरे घर में रोशनी की। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद बुस्तामी ने मेरे घर में रोशनी पैदा कर दी तो अब बेहतर यह है कि इस्लाम को दिल में दाखिल किया जाए। फौरन वो मजूसी कलमा पढ़ा, मजूसी ने कलमा पढ़ा, ईमान कबूल किया तो मजूसी की बीवी बच्चों ने भी कलमा पढ़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक रहम दिली देख कि बायजीद बुस्तामी का रहमो करम कितना अच्छा है। ऐ लोगों, पता चला कि हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि परेशान देखो, कोई भूखा हो तो खाना खिला दो, खुदा खुश हो जाएगा, कोई नंगा हो कपड़ा पहना दो, खुदा खुश हो जाएगा। इसीलिए हुजूर फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम न किया उसका रिश्ता हमसे नहीं है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बन के पैदा हुए, सारे आलम के लिए रहमत बन के मेरे पैगंबर तशरीफ लाए, इसलिए रहम करो। लेकिन आज अफसोस है कि हिंदू को छोड़ दो, हम अपनों पे भी रहम नहीं कर पाते, अपने माँ पे रहम नहीं कर पाते, अपने बाप पे रहम नहीं कर पाते। जिसने हमको पैदा किया उनके लिए भी हम बेरहम हो जाते हैं। माँ तड़प रही है, बाप तड़प रहा है, लेकिन औलाद को कोई फिक्र नहीं है। जब माँ बाप के साथ बेरहमी करोगे तो सरकार से आपका रिश्ता कैसे रहेगा। एक सहाबी बारगाहे नबी में पहुंचे, पूछते मन अहक्को बिहुस्ने सहाबती, अल्लाह के रसूल दुनिया में मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, दुनिया में सबसे ज्यादा मैं एहसान किस पर करूं। तो हुजूर ने किसको बताया, पीर साहब को नहीं बताया, मौलाना साहब को नहीं बताया। जब उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल दुनिया में हम सबसे ज्यादा एहसान किस पर करें, तो हुजूर ने फरमाया उम्मों का, तेरी माँ है, सबसे ज्यादा एहसान तू अपनी माँ के साथ कर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन है, फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मों का, तो सरकार ने फिर फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है, फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मों का, तो तीसरी मर्तबा भी मेरे नबी ने फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, फरमाया चौथी मर्तबा अल्लाह के रसूल फिर कौन है, तो सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। फिर न सहाबे ने कुछ पूछा न नबी ने कुछ जवाब दिया। पता चला कि अल्लाह कमाई में बरकत दे तो सबसे पहला एहसान हम अपनी माँ के साथ करें, बाप के साथ करें।
हुजूर फरमाते कुलो मिन तीबी कसबी औलादिकुम, ऐ मेरे उम्मतियों तुम अपने औलाद की बेहतरीन कमाई खाया करो, इसलिए कि तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है, इसीलिए नबी फरमाते अपने बेटों की कमाई खाओ, क्योंकि वो तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। लेकिन आज देखा जाता है कि औलाद माँ बाप का साथ छोड़ देता है। जब तक शादी ब्याह न हो तब तक तो अब्बू अब्बू, अम्मी अम्मी, और जहाँ फूल जहाँ घर में आई, और काने में फूक छोड़ी की बुढ़िया बुढ़वा पीछे कब तक लगे रही, बस बटोरिन कोहड़ी का तक का अलग। अब अब्बा कहीं है, बुढ़ू कहीं हो, ससुर कहीं है, अब्बू कहीं। ससुर का बड़े प्यार से अब्बू, सास को बड़ी प्यार से अम्मी। अरे कहो बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप को न भूलो। शादी होने के बाद इनको हम छोड़ देते, और बहुत से तो 5-6 लड़का हुई हैं तो आपस में यहाँ वसरी लगाई है, वसरी कि शनिचर के हम देवे खाना तो इतवार के तुमका देख, सम्मार के तुमका देख। अफसोस है कि तुम अपने माँ बाप के लिए वसरी बांध रहे हो, जिन्होंने गोद में बिठा के तुम्हारे मुंह में नवाला बना बना के रखा, जो उन्होंने पूरी जिंदगी तुम पर कुर्बान कर दिया, आज वसरी कर रहे हो कि हम ही खिलाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप का साया सर पर सलामत हो तो ये ना सोचो कि माँ बाप को खिलाने से गरीबी आएगी, बल्कि खुदा को डर करके माँ बाप को खिलाओ। अल्लाह का वादा, अल्लाह फरमाता है मन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरा और माँ बाप को खिलाता रहा, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर पैदा करेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इस हिसाब से रोज़ी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए हुजूर की उम्मत में हो, अल्लाह ने हुजूर को रहमतुल्लिल आलमीन बनाया, सारे आलम के लिए रहमत, तो आप अपने माँ बाप के लिए रहमत बन जाओ, माँ बाप के लिए रहम दिल बनो, भाइयों के लिए रहम दिल बनो। हम तो वो इस्लाम के मानने वाले हैं जो अपने और पराए सब के लिए रहमत थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। हातिम ताई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है कि नहीं सुना है? कुछ बोल दो, हाँ ना यार। हातिम ताई बहुत सखी इंसान गुजरा है, बहुत दौलतमंद था, और उसने घर बनवाया था तो घर में 10 दरवाजे लगवाए थे चारों तरफ। किस लिए? कि ताकि किसी मांगने वाले को दरवाजा ढूंढना ना पड़े, जिस दरवाजा से चाहे भीख मांग ले। मांगने वालों की आसानी के लिए 10 दरवाजा लगाया था कि जिस दरवाजे से कोई आए ले जाए। यहाँ तक कि एक मांगे वाला अगर एक दरवाजे से मांगिस तक फिर दोबारा गो दूसरे दरवाजे पर मांगिस तो हातिम ताई दूसरे दरवाजे भी निकल के देता, फिर वही तीसरे दरवाजे जाके मांगता, हातिम ताई निकलता तो फिर देता। यहाँ तक कि एक मांगता अगर 10 दरवाजे पे पलट पलट के जाता रहता तो हातिम ताई निकल निकल के देता रहता। बहुत बड़ा सखी था। हमरे तुमरे मैया अगर कोनो भिखारी आवा 2 रुपया दे दिया हो, कहूँ दूसरे दिन फिर आएगा तो का कहा जाता? अरे उस दिन अभी ले रहते कि फिर आएगी रहती। बता, हातिम ताई पलट पलट के देता रहता, बहुत सखी था। उसकी लड़की हातिम ताई तो इंतकाल कर गया, उसकी लड़की को हुजूर का जमाना मिला तो हुजूर ने इस्लाम की दावत पेश की। तो हातिम ताई की लड़की इस्लाम कबूल करने के बजाय हुजूर की दुश्मन हो गई, और इतनी बड़ी दुश्मना बनी कि हुजूर से जंग में लड़ने भी गई। लेकिन जब जंग में पकड़ी गई और कैद बना करके मदीना लाई गई, जब कैदी बनाकर मदीना लाई गई तो उसने हुजूर से कहा, है मोहम्मद मैं यतीम हूँ,
मेरे बाप हातिम ताई का इंतकाल हो गया, मेरे सर पर मेरे बाप का साया न रहा। मेरी जिंदगी का सहारा मेरा एक भाई आदि था जो मुल्क शाम भाग गया। ऐ मोहम्मद मैं अकेली हूँ, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, तुम मेरे ऊपर रहम कर दो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रहम किया, रिहा कर दिया, हातिम ताई की लड़की को छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जब घर जाने लगी तो सरकार फरमाते पैदल न जाओ। सरकार ने हातिम ताई की लड़की के जाने के लिए एक ऊँटनी भी इनायत फरमाई कि इस ऊँटनी पे जाओ, मैं तुमको हिबा कर रहा हूँ। जब ऊँटनी पे हातिम ताई की लड़की बैठी तो हुजूर ने एक थैला दिरहमो दीनार से भर करके दिया, कहा जाओ ये पैसे रख लो जो अपनी जिंदगी की जरूरतों में खर्च करना। तब हातिम ताई की लड़की के आंखों में आंसू आए कि मैं इनसे इतनी दूर रहती थी कि मैंने इनसे जंग भी लड़ी और ये मेरे ऊपर काबू आ गए, तो इनके रहमत का ये आलम कि मुझे छोड़ भी दिया, जाने के लिए सवारी भी दिया, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत का थैला भी अता किया। हातिम ताई की लड़की रोने लगी और कहने लगी, है मोहम्मद खुदा की कसम तुम्हारे रहम करम ने मेरे दिल में यकीन करा दिया कि तुम्हारी न नबूवत झूठी है न रिसालत झूठी है, तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो। मैं कलमा पढ़ती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हातिम ताई की लड़की ने नबी करीम की रहमत देखी तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। मेरे नबी ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि देखा कोई परेशान है तो उसकी मदद कर दो। इसलिए लोगों, रहमतुल लिल आलमीन के जलसे में आए हो तो अपने दिल में रहम पैदा करो। रहम करोगे तो खुदा आप पर रहम फरमाएगा। लेकिन आज हम लोगों में है जालिम, रहम नाम की कोई चीज नहीं है। आज हम जालिम हो गए, अपनों के लिए भी परायों के लिए भी। रहम करो, अल्लाह ताला की रहमत आप पर मुतवज्जा हो जाएगी। हदीस पाक में हुजूर फरमाती रहमो मन फिल अर्द, ऐ लोगों जमीन वालों के ऊपर तुम रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इसलिए ऐ लोगों, इस्लामी पैगाम को आम करो और ये साबित कर दो कि हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी की शान है। कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। तो हम खुशी मनाएं कि आज नबी की महफिल में हम आए हैं। अल्लाह ताला हमसे नेक काम ले रहा है कि अपना सोने का वक्त हमने अपने नबी के लिए कुर्बान कर दिया। बहरहाल आए हो तो एक पैगाम सुनो मेरे नबी का। हुजूर फरमाते हैं जरा कुछ बोला करो यार, वरना यही लगी कि यार हम तकरीर कहाँ करे चले आए जहाँ तकरीर के दर नहीं। वरना तो वैसे वजह जैसे एक इतर बेचने वाला लखनऊ का इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया और बंगाल में आवाज लगाई इतर इतर इतर। तो एक बंगाली निकला के देखी इतर कौन मेरे तुम्हारे, तो उसके हाथ में लगाई सितर। तो बंगाली सूंघे के बजाय उसका चाटे ला, और जब चाटिस तो कड़वार, तो कहते तुम्हारी इतर तो खराब है, कड़वार ले जाओ। तो इतर बेचे वाला माथा ठोंकेला कहीं हाल कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज चाटी न तो कड़वाई तो और का हो। तो सोचा ऐसी जगह नहीं बेचूंगा जहाँ इतर की कदर ना हो, तो इतर को डिबिये में रखा और वापस चल पड़ा। दूसरा बंगाली निकला, देखा, कहा बेचत हो, कहीं कुछ नहीं। गुस्सा हो नहीं करा है,
कहीं ना ही यार कुछ बेचत तो, कहीं नहीं कुछ नहीं बेचे, कहीं नहीं यार बताओ क्या मामला, कुछ तो लग रहा। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जहाँ इतर की कदर न वहाँ बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ? कहा भी एक साहब निकले, उन्होंने कहा लाओ देखो तुम्हारा इतर कैसा है। तो उनके हाथ पे इतर लगाया तो बजाय सूंघने की वो चाटने लगे और चाट के कहते तुम्हारा इतर कड़वा रहा है। तो कहते हैं वो है चूतिया, बेवकूफ है, हमका दो। भात के साथ मिला के खाए वाली चीज खालिश चाटी तो करवाई ना, तो और का हो, हमका दो। तब वो और इतर वाला अपन खोपड़ी पीटे ला, कहा आज हम कहाँ चले जाए। वही हाल हिया है। हम तकरीर कर रहे थे, आप लोग लगा था खामोशी की रोजा रख लिए, कुछ हाँ ना ही करते रहो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहो, ताकि आपको नेकियां भी मिलें और आपको नींद भी ना आए, बात समझ में आए। लेकिन आज हम लोग महफिल में आते हैं तो मुंह साफ सुथरा नहीं रखते, पुकार पान मुंह में भरे रहते। यकीन जानो, एक नबी के चाहने वाले ने कहा था, क्या कहा था? 1000 बार बशोयम दहन ज़ मुस्को गुलाब। 1000 मर्तबा अगर मुस्क और गुलाब से अपना मुंह धुल डालूं, उसके बाद अपने नबी का नाम लूं, फिर भी बेअदबी है। एक नबी के आशिक ने कहा था। और आज हम नबी के महफिल में आते हैं, पान पुकार खा के बैठते हैं, तो हम अपने नबी पे दरूद भी नहीं भेज पाते, हम नबी का नाम भी नहीं ले पाते। ए लोगों, महफिलों में आओ तो थोड़ा अपनी ज़बान को साफ सुथरा रखो, ताकि कम से कम कुछ नेकियां भी मिलती जाएं। एक मकबूल सैदा कलकत्तवी है, शायर हूँ, एक महफिल में नात पढ़े और कोनो सुभान अल्लाह नहीं बोले। बहुत बेचारे हाथ वाथ उठाए, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। तो महफिल वाले कहा के अब मुंह कैसे खुले, खोपड़ी हलावे, हाथ हलावे। जरा कुछ बेदारी पैदा करो। मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से कुछ सोचा है कि आपको हम बताएं। हदीस पाक है, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। न ऐब लगाओ, न किसी के अंदर ऐब तलाश करो। वला तहासदो, और आपस में हसद न करो। वला तबागदो, और आपस में बुग़्ज़ न रखो। वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में सब लोग भाई भाई हो जाओ। ये मेरे नबी का पैगाम है। ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ। हसद न करो, जलो ना। अल्लाह के बंदे हो, आपस में भाई भाई हो जाओ। लेकिन आज हसद कितनी पाई जाती है। इलेक्शन के टाइम देखा जाता है, प्रधानी में हो रहे बहु रहे सब ठाड़ हो जाते। जिनका एक को वोट न मिले उन्हों ठाड़ हो जाते। अगर उनका बैठा कि बैठ जाए तुमका को दी हो, कहें हम जीती चाहे हारे, लेकिन हम प्रधान हम फलन वक्त जीते न दे, बस उका हम हरावे खातिर खड़े हुए। ये नीयत कैसी है, हसद नहीं तो और क्या है। अल्लाह के नबी ने हसद से मना फरमाया। हसद करो और रातों दिन नमाज में पड़े रहो, सब बेकार है। बुखारी की हदीस में अल हसद याकुलुल हसनात, हसद जलन नेकियों को ऐसा खाते कमा ताकुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ियों के ढेर को खा जाती है, ऐसी नेकियां चली जाती है। इसलिए आपस में हसद न करो, जलन न रखो, आपस में भाई भाई हो जाओ। लेकिन आज हम लोग सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं, और पावे तो अंदर अंदर नस काट ले और कहते भाई।
भाई तो सहाबा बन के दिखाए हमको कि सहाबा ने नबी करीम की आवाज पर ऐसा लब्बैक कहा कि 1400 बरस गुजर गए, सहाबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल हो गए। वो भाई चारा रखते थे। जब इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हुआ तो मेरे नबी ने मक्का छोड़ा। मक्का में पैदा हुए, काबा मक्का में, आबे दमदम मक्का में, अरफात मक्का में, सब कुछ मक्का में। लेकिन जब इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो गया तो मेरे नबी ने हिजरत की, वतन छोड़ दिया। ऐ लोगों, आप भी अगर कहीं ऐसे जगह पड़ जाओ जहां नमाज रोजा में दिक्कत हो, दीन पर अमल करना मुश्किल हो, तो तुम वो वतन छोड़ दो, बस्ती छोड़ दो और ऐसी जगह जाके घर बनाओ जहां तुम्हारा दीन पर अमल हो सके। क्योंकि हिजरत मेरे नबी ने किया है, तुम पर भी वक्त आए तो तुम भी हिजरत कर जाओ। नारे रिसालत, मोहब्बत से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, जब आप लोगों को बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह से दाद दे। जब बात समझ में आए आप कहेंगे सुभान अल्लाह, तो हजरत को सुकून होगा कि हमारी बात आप समझ रहे हैं। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा है, दीवानगी में कम न थी कुछ अपनी जुस्तजू, हम बेवफा हैं जहां में वफा ढूंढते रहे, और महरूम यूं की दूर में किन हसरतों के साथ हम आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जब बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोल। जहां गाफिल लोग हों, इस्लाम पर अमल करना मुश्किल